वीवर्स, आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों परचेज जीएसटी। तो आपको टैली ERP9 को सिंपल ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको आना है गेट ऑफ टैली में। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन में जाकर अकाउंटिंग वाउचर पर आपको इंटर करना है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर हमारा पेमेंट का खुला हुआ है। तो हम कीबोर्ड में F9 बटन प्रेस करेंगे परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए। तो हमने F9 बटन प्रेस किया। इसके बाद यहाँ पर परचेज का लेजर ओपन हो गया। तो आपको पहला दिया है इनवॉइस नंबर, तो आप इनवॉइस नंबर पहले डालिए। इनवॉइस नंबर हमारा है 5612। तो हमने यहाँ पर 5612 लिखा। इसके बाद इंटर किया। डेट पूछ रहा है तो 1/4/19 1/4/19 हमने डाला। इसको इंटर किया। यदि आप कीबोर्ड में F2 बटन प्रेस करेंगे तब पर भी डेट के कॉलम में आ जाएंगे। 1/4/2019 डालेंगे, इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में आपको एक लेजर बनाना होगा। यदि आपका लेजर में नाम यदि नहीं होगा तो आपको लेजर क्रिएट करना होगा। हमारा इसमें मोहन से नहीं, इसमें लिस्ट ऑफ लेजर में नहीं दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, मोहन इंटरप्राइज का एक लेजर हमको बनाना होगा। तो हम कीबोर्ड में Alt+C दबाऊंगा, आपको भी Alt+C दबाना। इसके बाद यहाँ पर लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर मोहन इंटरप्राइज लिख करके आपको इसके बाद यहाँ पर आपको एक सही ग्रुप का एक पहचान करना होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा सन्ड्री क्रेडिटर SUNDRY। जैसे लिखेंगे आप पहला जो ऑप्शन दिया है आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल ये आपको नो ही रखना है। इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड ये आपको नो रहेगा। इसके बाद यहाँ पर मेनिंग डिटेल में आपको आना है। इसके बाद यहाँ पर मेनिंग डिटेल्स में आपको मोहन इंटरप्राइज का आपको एड्रेस इसमें फिल करना है। तो मोहन इंटरप्राइजेस का एड्रेस कहाँ पर है देख लेते हैं। तो इसका एड्रेस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पर इसका एड्रेस हम डाल लेते हैं लखनऊ। यहाँ पर हम लखनऊ डाल लेते हैं। यदि आपका लंबा एड्रेस है तो आप ऐसे जो ब्लैंक में दिख रहा है वहाँ पर आप लिखते चले जाइए। फिलहाल हमको इसको इंटर करना है। कंट्री जो दिया यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना आपको। आपने जो कंपनी बनाई है, जो स्टेट आपने सेलेक्ट किया था वही स्टेट आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट्स में से आपको देना है। यहाँ पर पिन कोड में आपको डाल देना है। इसके बाद आपको इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रखना है रेगुलर। इसके बाद GST इन नंबर, आपको GST नंबर यहाँ पर फिल करना है कस्टमर का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ABCDEFGH। तो हमने यहाँ पर ABCDEFGH 68H हमने प्रेस किया है। हमारा GST नंबर गलत है, हमने गलत ही टाइप किया है। इसके बाद सेट अल्टर डिटेल्स आपको इसको नो रखना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है एंट्री सेव करने के लिए। देखिए हम क्या क्या इसमें डाले हैं। पहला देख लीजिए, हम पार्टी का नाम डाले हैं। दूसरा उसका ग्रुप डाले हैं। तीसरा हम डाले हैं उसका एड्रेस मेनिंग एड्रेस में। इसके बाद चौथा हमको डालना है GST नंबर। इसके बाद इतना सब डिटेल आपको डाल करके आपको सिर्फ इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे ये एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। आप इंटर बटन प्रेस कीजिए, ये एंट्री सेव हो गई। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा परचेज लेजर। तो हमें परचेज एग्जेम्प्ट का लेजर दिखाई दे रहा है, बट परचेज GST का लेजर इसमें दिखाई हमको नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमको अब कीबोर्ड में दबाना होगा आपको Alt+C।
जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी, लेजर क्रिएशन। तो हमको यहाँ पर लिखना है परचेज लेजर। परचेज लेजर आपको परचेज जीएसटी लिखना आपको, परचेज जीएसटी जैसे लिखेंगे आप परचेज जीएसटी आप लिख कर इसको ऐसे इंटर कीजिए। फिर ये आपसे पूछेगा अंडर, चाहे आप परचेज जीएसटी का बनाए, चाहे परचेज एग्जेम्प्ट का बनाए, चाहे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कोई भी लेजर बने तो इसका जो ग्रुप होगा ये परचेज अकाउंट का ही होगा। परचेज अकाउंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखेंगे परचेज, तो लिस्ट आप ग्रुप में इसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। ये पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ इफेक्टेड, इसको ऐसे रहने दीजिए ऐसे। एसेट जीएसटी एप्लीकेबल, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको नो। ए टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड सेलेक्ट करना है, आपका माल है। इसके बाद इसको ऐसे करके इसको आपको सेव कर देना है। देखिए हमने क्या क्या इसमें डाला है। तो हमने पहले यहाँ पर डाला परचेज जीएसटी। इसके बाद इसका परचेज अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर हमने डाला है गुड, जो माल है। सिंपल सी एंट्री आपको डालना है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर यस बटन पर इंटर कीजिए या तो कीबोर्ड में इंटर दबाइए। ये परचेज जीएसटी का हमारा लेजर बन गया। हम यहाँ दूसरा ऑप्शन हमारा आ गया नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में आपको जो आपके बिल पर दिया होगा वही आपको टाइप करना होगा। तो डीवीडी, यदि आपने पहले ही यहाँ पर कोई डीवीडी नाम से आइटम होगा तो आप लिस्ट में से जो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम दिया उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते। बट यहाँ पर हमारा कोई दिखा नहीं रहा है डीवीडी, कोई लिस्ट नहीं, यहाँ पर स्टॉक आइटम कोई नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड में दबाऊँगा Alt+C। इसके बाद दबाने के बाद आपको यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन करना है जो आपने परचेज किया। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए बिल में, तो डीवीडी हमारा जो है 12% का आइटम है। तो डीवीडी लिखेंगे हम, डीवीडी लिख कर इसके बाद हम इंटर करेंगे इस पर ऐसे। यहाँ पर ये पूछ रहा है डीवीडी कितने % का आपका है, जीएसटी डीवीडी पर कितना लग रहा है। तो यहाँ पर 12% जीएसटी यहाँ पर लग रहा है। तो 12% आइटम का हमारे पास जीएसटी है। तो हम सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बट हम आपको बता देंगे कैसे। बट हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप में पहले से नहीं बना है तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो आपको जहाँ प्राइमरी लिखा वहाँ पर Alt+C दबाना है इससे। इसके बाद इस पर लिखना है आइटम @ 12%, आपको इंटर कर देना। दो हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेम ऑलरेडी एग्जिट इंटर ए डिफरेंट नेम। तो आपको सिंपल ऐसे लिख देना है। इसके बाद आपको सिर्फ इसको इंटर करते करते आपको सेव कर देना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं, इसकी इंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप डाल दीजिए ऐसे करके 12% और इंटर करते करते आपको सेव कर देना है। फिलहाल हमारा 12% का बना हुआ, हम इसको बनाएंगे नहीं दोबारा। इसके बाद लिस्ट में से हम इसको 12% वाले को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 12% वाले को हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे। इसके बाद ये पूछ रहा है यूनिट, आपने जो माल ख़रीदा वो लीटर में आते हैं या पीसेस में आते हैं या केजीएस में आते हैं या किलोग्राम में आते हैं। तो हमने जो परचेज किया पीसेस में आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पीसेस का पहले से यूनिट नहीं बना है। तो उसको हम बनाने के लिए यहाँ पर आपको दबाना होगा Alt+C। इसके बाद यहाँ पर लिखना होगा पीसेस। इसके बाद आपको लिखना होगा पीसेस। इसके बाद आपको इंटर करना होगा। यहाँ पर आप फोल्ड कीजिए, आपको यहाँ पर लिखना है पीसेस लिखने के बाद आपको पीसेस यहाँ पर शॉर्टकट लिखना है। इसके बाद यहाँ पर पीसेस यहाँ लिखने के बाद आपको
इसको इंटर कर देना है और इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर हो गया। अब पूछ रहा जीएसटी एप्लीकेबल, इस पर जीएसटी लगता है तो एप्लीकेबल इसका रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, आपको इस पर यस करना है, वाई प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे कीबोर्ड में। तो ये पूछ रहा है जो आपने माल खरीदा उसका जो एचएसएन कोड है वो क्या है। तो हमने यहाँ पर जो माल खरीदा उसका कोड एचएसएन कोड 332356, तो आपको यहाँ पर 2356 डालकर इंटर करना है। कैलकुलेट टाइप ऑन वैल्यू रखेंगे आप इसको। इसके बाद टैक्सेबिलिटी में आपको ये पूछ रहा है कि मतलब जो आपने सामान परचेज किया है उस पर टैक्स लगता है, तो उस पर 12% टैक्स लग रहा है, तो हमारी ये टैक्सेबल वैल्यू हुई। तो इसके लिए हम टैक्सेबल वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ पर कितने परसेंट लग रही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 12% यहाँ पर लग रहा है जीएसटी। तो 12 आप जैसे ही डालेंगे यहाँ पर वो ऑटोमेटिक 6% कलेक्ट कर लेगा। तो इसके बाद आपको सिर्फ इसको एंटर करना है। तो आपको यहाँ पर पहला एक्शन कोड देना है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको जीएसटी लग रही है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे जो आपको जीएसटी लग रहा है उसको आप फिल करना, कितना परसेंट आपका जीएसटी लग रहा है। इस सब आपको डालने के बाद आपको सिर्फ इंटर बटन को आपको प्रेस करना है। यहाँ पर इंटर बटन को प्रेस कीजिए। इसके बाद आपको इंटर करते हुए इसको सेव कर देना है। फिर यहाँ पर पूछेगा टाइप ऑफ सप्लाई, जो आपने माल खरीदा है वो सर्विस या माल है, तो माल है, गुड, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिंपल हम इसको इंटर कर देंगे। अब हमसे पूछ रहा है डीवीडी, आपका डीवीडी क्वांटिटी कितना है, तो 2 पीस। तो डीवीडी का 2 पीस यहाँ पर टाइप करेंगे। 2 टाइप करते ही पीसेस में उठा लेगा, तो पीसेस उठा लिया। इसके बाद एक पूछ रहा डीवीडी आपने परचेज किया उसका रेट कितना है, तो उसका रेट होगा 5357 रुपये 14 पैसा। तो यहाँ पर 5357.14 पैसा जैसे आप इंटर करेंगे वो कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद आप दूसरा आइटम देखना है। दूसरा आइटम इसका क्या है, लैपटॉप। तो आप देखेंगे स्टॉक आइटम में लैपटॉप नाम से कोई स्टॉक आइटम नहीं बना हुआ है। तो इसको लिए हम यहाँ पर Alt C दबाऊंगा, ऐसे आप भी दबाएंगे Alt C। इसके बाद लिखेंगे लैपटॉप आपको लिखने के बाद आपको इंटर करना है। यहाँ पर अब आपको समझना है जो लैपटॉप इस पर कितना परसेंट टैक्स लग रहा है। तो आपको यहाँ पर देखना है 18% यहाँ पर टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 18% का लिस्ट ऑफ ग्रुप में कोई नाम ही नहीं है, तो हम उसके लिए हमको 18% में हमको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपको Alt C यहाँ पर प्राइमरी दिया वहाँ पर आप दबाएंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है आइटम @ 18%, ऐसे लिखेंगे। इसको बाद आपको ऐसे इसको सेव कर देना है। सेल्ट अल्टर जीएसटी सब नो, ऐसे इसको सेव कर देना है। ये पूछ रहा है जो आपने लैपटॉप ख़रीदा वो किस में आते हैं, लीटर में आते हैं, केजीएस में आते हैं या पीसेस में। तो दोस्तों ये पीसेस में आता है, तो इसको हम पीसेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा जीएसटी एप्लीकेबल है, तो एप्लीकेबल है। तो पूछ रहा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, आपको इसमें जीएसटी लग रहा है तो आपको इस पर डिटेल डालना ही होगा। तो आपको कीबोर्ड में वाई प्रेस करना होगा ऐसे। इसके बाद इंटर करना होगा। ये पूछ रहा है एचएसएन कोड, तो एचएसएन आपका बिल पर दिया हुआ होगा, तो देख लेते हैं इसका 5640। तो हमने यहाँ पर 5640 लिखा। इसके बाद इसको इंटर किया। कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन वैल्यू आप रखेंगे। इसके बाद टैक्सेबिलिटी, ये पूछ रहा है आपने परचेज किया जिस माल पर उस पर टैक्स लगता है, जी हाँ लगता है, तो इस पर आप टैक्सेबल करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कितना परसेंट टैक्स लगता है, तो 18% लगता है, तो 9% कैलकुलेट कर लेगा।
सिंपल आपको इंटर कर देना है इसे। इसके बाद इसको आप पूछ रहे टाइप ऑफ सप्लाई, आप जो माल खरीदें उसका सर्विस तो नहीं है ना, नहीं गुड है माल है, तो आप इसको इंटर करेंगे। जो भी आपका हो आप उसको इंटर कर लीजिए। इसके बाद इंटर करते हुए इसको सेव कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये लैपटॉप कितना क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी हमारा है 2 पीस 56 रुपये इसका प्राइस है। 2 पीस तो इसका 5656 रुपये 14% इसका प्राइस है। 56 रुपये 56 12 इसका प्राइस है 556 रुपये 12 पैसे। ऐसे इंटर करेंगे तो अमाउंट 11,312 रुपया 24 पैसे इन कैलकुलेट हो जाएंगे दोस्तों। अब आपको दूसरा देखना है यहाँ पर SGST और CGST। यहाँ पर SGST और CGST लगाएंगे हम, तो उसके लिए हम कीबोर्ड में SGST प्रेस कर रहे हैं तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो हमने अभी बनाया ही नहीं तो मैच कहाँ से करेगा। तो उसके लिए हमको कीबोर्ड में Alt+C दबाऊंगा, ऐसे यहाँ पर लिखूँगा SGST हम लिखेंगे। इसके बाद इंटर करेंगे। इलियास में कुछ भी नहीं रखना आपको। इसके बाद यहाँ अंडर पूछ रहा है, आपको एक ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट करना है, चाहे आपका SGST हो, CGST हो, IGST हो, स्टेट टैक्स हो, सेंट्रल टैक्स हो, इंटर स्टेट टैक्स हो, कोई भी यदि आप लेजर बना रहे हैं तो उसका जो ग्रुप जाएगा तो उसका ड्यूटी एंड टैक्सेस का होगा। तो हमने ऐसे इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद ये पूछ रहा है GST है, तो हाँ GST है, GST आपने किया। इसके बाद एक पूछ रहा है स्टेट टैक्स, सेंट्रल है कि स्टेट, तो हमारा GST स्टेट टैक्स है। इसके बाद हमको इसको ऐसे ही करके सेव कर देना इसको। यहाँ पर हमको इसके बाद कुछ नहीं करना, फिर हमको ऐसे सेव कर देना इसको। इसके बाद ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लिया 16, 60, 96, तो हम CGST भी हमारा इतना ही आना चाहिए। तो हम उसके लिए हम C जैसे ही प्रेस करें कीबोर्ड में तो हमारा लिस्ट ऑफ लेजर में से हम नहीं बता रहा है, तो उसको भी हम एक बनाएंगे लेजर। Alt+C दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में, आप भी दबाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा CGST यानी सेंट्रल टैक्स। तो आपको यहाँ पर ड्यूटी टैक्सेस आपको रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर GST सेलेक्ट करना है। समझ लीजिए दोस्तों, अगर GST, IGST, CGST बने तो आपको जो ग्रुप सेलेक्ट करना है ड्यूटी एंड टैक्स का ही रहेगा वो। तो आपको यहाँ पर आपको सेंट्रल टैक्स करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे इंटर करके आपको सेव कर देना है। फिर हमारा देखिए बराबर कैलकुलेट कर लिया 16, 60, 96, ठीक। अब हमें यहाँ पर राउंड ऑफ लगाना है 1 पैसे का, तो हम इसको, तो दोस्तों उसके लिए हमको कीबोर्ड में Alt+C, देख लीजिए राउंड ऑफ का लेजर नहीं बना है। जैसे ही मैं राउंड ऑफ का हमारा लेजर बना है, बट हम आपको बना कर दिखा दे रहे हैं। तो Alt+C दबाऊंगा ऐसे। इसके बाद यहाँ पर लिखूँगा राउंड ऑफ जैसे लिखा मैंने, स्पेलिंग एरर बता देगा। हमारा पहले से बना है तो इसमें से हम कुछ मिस्टेक करते हैं, आपको समझाने के लिए राउंड लगाएंगे इसमें राउंड अप हमने लगाया। इसके बाद यहाँ पर आपको हम समझाने के लिए यहाँ पर बता दे रहे हैं, जो इसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का होगा, तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर सेलेक्ट किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। इसके बाद हमको यहाँ पर यस करना। इसके बाद हमको यहाँ पर राउंड अप इनवाइस राउंड आपको 1 रुपये लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे करके सेट कर देना, आपको सेलेक्ट कर देना है। तो राउंड अप हमारा 0 लग गया दोस्तों। ऐसे ही आप लगा सकते हैं, कोई भी एंट्री हो आपके लिए ऐसे ही लगेगा दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों। हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर दिया, परचेज एग्जेप्ट का और परचेज GST का, और तीसरा हमारा जो टॉपिक है परचेज IGST। दोस्तों वीडियो में बने रहिए आप, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों।